हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टीचर मनीषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी स्टडी को भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है नए साम्राज्य और राज्य। तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम था व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, जिसमें हमने कुछ बेसिक पॉइंट पढ़े थे, जैसे व्यापारी किन किन रास्तों के जरिए व्यापार करते थे, समुद्र तटों से कौन कौन से राज्य लगे हुए थे, साथ ही साथ रेशम मार्ग की कहानी को समझा था और भक्ति की शुरुआत कैसे हुई। तो इन सब टॉपिक पर चर्चा करने के बाद आज हम एक नई शुरुआत करेंगे नए चैप्टर के साथ। तो इस चैप्टर को भी हमने कुछ बेसिक पॉइंट्स में डिवाइड किया है अध्ययन की सुविधा हेतु, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है क्या बताती हैं प्रशस्तियां। प्रशस्तियां होती क्या हैं वो जानेंगे। सेकंड पॉइंट में जानेंगे वंशावलियां, वंशावली क्या होती है। थर्ड पॉइंट में जानेंगे हर्षवर्धन कौन थे और हर्षचरित क्या थी। फोर्थ पॉइंट में जानेंगे पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। तो बेसिकली प्रशस्तियां प्रशस्तियां ये बार बार आ रहा है वर्ड, इसको ही सबसे पहले जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट भी है क्या बताती हैं प्रशस्तियां। तो प्रशस्तियां किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? ये एक ऐसे अभिलेख होते हैं जो किसी भी राजा के, कवि या मंत्री के द्वारा राजा के प्रशंसा पर लिखे गए होते हैं। जैसे राजा ने एक युद्ध किया और उस युद्ध में अपने शत्रु को बहुत बुरी तरीके से मार गिराया, तो उनकी उपलब्धि, उन्होंने एक उपलब्धि हासिल कर ली, तो उनकी प्रशंसा में जितना बड़ा चढ़ाकर वो लिख सकते हैं कवि लोग, उतना वे लिखते भी हैं। तो इसे हम प्रशस्ति कहते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त के बारे में अशोक स्तंभ, जो कि इलाहाबाद में है, पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। तो गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध राजा थे समुद्रगुप्त, जिनके बारे में हमें अशोक स्तंभ से पता चलता है, जो कि इलाहाबाद पर खुदा हुआ है। हम यहाँ पर समुद्रगुप्त की एक प्रतिमा को भी देख सकते हैं। ये सेकंड पॉइंट बताता है इसकी रचना, यानी कि जो ये प्रशस्ति है इसकी रचना हरिशेन। हरिशेन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि व मंत्री थे। उन्होंने काव्य के रूप में की थी। काव्य का मतलब होता है कविता के रूप में। इस अभिलेख को प्रशस्ति या प्रशंसा कहते हैं। ये थे कवि हरिशेन, जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हरिशेन। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कवि ने प्रशस्ति में राजा को एक योद्धा, यानी युद्धों को जीतने वाला, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है उस प्रशस्ति में, यहाँ तक कि उसे ईश्वर के समान बताया गया है। तो हरिशेन ने जो ये प्रशस्ति है इसमें राजा समुद्रगुप्त जो थे इनको ईश्वर के समान भी बताया है। तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है वंशावली। वंशावलियाँ क्या होती हैं? वंशावली किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जैसे हमारी फैमिली में हमारी दादी माँ, दादाजी और उसके बाद हमारे माता पिता या चाचा चाची, किसी की जॉइंट फैमिली है तो चाचा चाची भी होते हैं, बुआ जी होती है। तो एक तरीके से ये एक के बाद एक कड़ी से ये मेंबर्स, सदस्य जुड़े रहते हैं, तो इसे ही वंशावली कहते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त के प्रपितामह, प्रपितामह का मतलब है परदाता। दादाजी को महाराजा भी बोलते थे और पितामह भी बोलते हैं। पिता और माता के बारे में बताती है। तो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति से हमें उनकी वंशावली के बारे में भी पता चलता है। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी गण की थी। लिच्छवी एक जगह है और गण क्या होता है? गण समूह होता है। समूह का शासन जहाँ पर होता है वो गण की व्यवस्था होती है। और पिता चंद्रगुप्त, जिन्हें महाराजाधिराज की वो पदवी प्राप्त थी, महाराजाधिराज की बेसिकली उपाधि कह सकते हैं, वो प्राप्त थी, जो गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है। तो समुद्रगुप्त की जो माँ हैं वो कुमार देवी और जो पिताजी हैं वो चंद्रगुप्त थे, जो कि गुप्त वंश के पहले शासक थे। ये उनकी प्रशस्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद पॉइंट है समुद्रगुप्त के बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली।
अभिलेखों तथा सिक्कों से भी समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है। समुद्रगुप्त के जो बेटे थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी बोला जाता है, तो उनकी वंशावली, उनकी अगर हम वंशावली देखें तो वहाँ से भी, और उनके अभिलेखों को पढ़ें, उनके सिक्कों से भी, यहाँ तक कि सिक्कों से भी समुद्रगुप्त के बारे में पता चलता है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय, आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को। उसके बाद थर्ड पॉइंट बताते हैं हमें, हर्षवर्धन कौन थे और हर्षचरित क्या थी। हर्षवर्धन के बारे में हमें उनकी जीवनी हर्षचरित से पता चलता है। जीवनी का मतलब होता है जिसमें, जैसे हर्षवर्धन राजा हैं तो उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक का पूरा उनका जीवन परिचय, एक तरीके से पूरी जीवन गाथा वो जीवनी होती है, और उनके ही नाम से उनकी जीवनी का नाम पड़ा है हर्षचरित। इसकी रचना उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में की थी। तो उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने संस्कृत में हर्षचरित की रचना की थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। उनकी वंशावली, उनके दादाजी, उनके दादी माँ, यहाँ से लेकर पूरा जब तक वो राजा बने, उनके राजा बनने तक का उसमें पूरा वर्णन दिया गया है। तो प्रशस्ति बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करती थी उस समय पे, जो कि हम यहाँ पर हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन को इमेज में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हर्ष अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेसर के राजा बने। उस समय पे क्या था कि उत्तराधिकार प्राप्त होता था, उत्तराधिकार की व्यवस्था थी, जिसमें क्या था कि जैसे राजा है उसका बेटा ही राजा बनता था, क्योंकि उनके बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी। तो इसीलिए हर्षवर्धन को क्या बनना पड़ा, थानेसर का राजा वो बने। जब बंगाल के शासक ने उनके बहनोई का मतलब है बहन के पति, जो कि कन्नौज के शासक थे, उनको मार डाला, तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो बंगाल के जो शासक थे उन्होंने कहाँ पर, कन्नौज के शासक को मार डाला था, जो कि राजा हर्षवर्धन के क्या थे, राजा हर्षवर्धन के बहनोई थे, और इस वजह से उनको मार डाला। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, कन्नौज को अपने अधीन करके बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, तो ये है हर्षवर्धन की कहानी, उनके बारे में थोड़ा सा इंट्रो। और यहाँ पर आपको जो भी ये दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, जैसे कन्नौज, कोई जो भी लोकेशन या कोई भी जगह दिख रही है, ये आपको मैप में क्लियर करने को मिलेगी, और आप इस तरीके से अच्छे से इसको पढ़ के नोट्स भी बना सकते हैं। एक बार रिवाइज करा देती हूँ। हमने पहले पॉइंट पे पढ़ा कि क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ क्या होती हैं, प्रशंसा जिसमें लिखी होती है किसी भी राजा या महाराजाओं की। सेकंड, वंशावली जैसे हर एक मेंबर एक न एक कड़ी से जुड़ा होता है, वंशावली। हर्षवर्धन और हर्षचरित, हर्षवर्धन राजा जो थे उनके बारे में भी हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने शासन किया, और उनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट ने उनके दरबारी कवि जो थे बाणभट्ट, उन्होंने उनके जीवनी लिखी थी, हर्षचरित नामक जीवनी लिखी थी। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, पल्लव, चालुक्य और पुलकेशन द्वितीय की प्रशस्तियाँ, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, और साथ ही मैप भी देखेंगे, और साथ ही MCQ क्वेश्चंस भी देखेंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो स्टूडेंट्स, आप पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।